प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा पिछले वीडियो में की है अपन लोगों ने। अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 सोपान या 8 सीढ़ियां बताई गई है, जिनकी चर्चा पिछले वीडियो में की गई है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 योग है जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, जो बाह्य और अंतरंग साधनों के रूप में 2 भागों में विभाजित है। प्रारंभिक जो 5 साधन थे वो बहिरंग साधन कहलाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। धारणा, ध्यान और समाधि जो है अंतरंग साधन है। और समाधि की अवस्था में जाकर योगी या साधक जो है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने लक्ष्य को पाने में सफल होता है। समाधि को हमने 2 भागों में बांटा था, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि, जिसे हम सबीज समाधि और निर्बीज समाधि के नाम से भी जानते हैं। सबीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य था कि योगी या साधक के देह विषय का लोप नहीं होता है, अर्थात देह विषय उसका बना रहता है, बीज बना रहता है। इसी कारण से उसको सबीज समाधि कहते हैं। और सभी समाधि को या संप्रज्ञात समाधि को 4 भागों में बांटा गया था। सवितर्क है, सविचार है, सा आनंद है और सास्मी समाधि के रूप में बांटा गया था। उसके अंतर्गत स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर, इंद्रियों पर और अहंकार पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। और धीरे धीरे योगी या साधक जो है अपनी साधना के द्वारा अपने जो है साधना के माध्यम से जो है उनको हर विषय को धीरे धीरे लोप करते हुए अपने विषय का लोप, देह विषय का लोप कर देता है और योगी या साधक जो है संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि में जाता है। असंप्रज्ञात समाधि का तात्पर्य क्या है? जिसमें देह विषय का भी लोप हो जाए। योगी या साधक जो जिस विषय को लेकर चल रहा था उसके देह विषय का भी लोप हो जाना जो है असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो असंप्रज्ञात समाधि जो निर्बीज समाधि का रूप मानी जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार का विषय नहीं है, जिसमें सभी चीजों का लोप होकर जो है आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है, उसे हम असंप्रज्ञात समाधि के रूप में जानते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि को 2 भागों में भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के रूप में जानते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है असंप्रज्ञात समाधि के बारे में चर्चा करेंगे कि असंप्रज्ञात समाधि क्या है और असंप्रज्ञात समाधि के जो विभिन्न प्रकार है, जिसमें हम संस्कारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और संस्कारों का लोप करने के बाद में ही आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को किस प्रकार पहचानती है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले असंप्रज्ञात समाधि क्या है और उसके विभिन्न प्रकारों की बात हम करेंगे। समाधि का जो दूसरा रूप है वो असंप्रज्ञात समाधि है, जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं। असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा था कि संप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय बना रहता है और असंप्रज्ञात समाधि में ध्यान का विषय भी लुप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा केवल जो है शेष रह जाती है अपने यथार्थ स्वरूप में। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ साथ सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का भी निरोध हो जाता है, क्योंकि योग का मूल उद्देश्य भी यही था कि योग से चित्तवृत्ति निरोध है, कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना या चित्तवृत्तियों का नाश करना ये योग कहलाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत जो है योगी या साधक की जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं, समस्त चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है, समस्त प्रकार की चित्तवृत्तियां जो है उनका निरोध हो जाता है और आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से, जो विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्थूल शरीर से हो, चाहे सूक्ष्म शरीर से हो, चाहे इंद्रियों से हो, चाहे अहंकार से या हो, जगत के विभिन्न विषयों से, उन सब से हट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव हो जाता है। इसलिए इस समाधि को हम निर्बीज समाधि भी कहते हैं। यही आत्मा जो निर्बीज समाधि है वही आत्मा का मोक्ष का रूप माना जाता है, मोक्ष की अवस्था मानी जाती है। इस समाधि में सभी वृत्तियों के निरोध होने पर केवल संस्कार शेष रहते हैं। देखिए सब चीजें हट गई है, स्थूल शरीर
से आत्मा का ध्यान हट गया है, सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियां है, अहंकार सभी का लोप कर दिया है। लेकिन अब क्या बच गया? संस्कार शेष रह गया। और हम जानते हैं कि संस्कारों का लोप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य कर्म करता है और कर्म करता है तो उसके संस्कार बनते हैं। अच्छे कर्मों के संस्कार अच्छे संस्कार बनेंगे और बुरे कर्मों के संस्कार बुरे संस्कार बनेंगे। यदि अच्छे कर्मों के संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बुरे कर्मों के संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं तो आत्मा वापस चले जाएगी, बंधन की अवस्था में चले जाती है। और हम इस बात को भली बात जानते हैं कि मानव की जो आत्मा है बुरी प्रवृत्तियों को बहुत जल्दी खींच लेती है। अच्छी बातों को स्वीकार करने में तो उसे बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी जो चीजें हैं, बुरी जो प्रवृत्तियां, उनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। इसलिए संस्कारों का लोप करना भी बहुत आवश्यक माना जाता है। इस समाधि का साधन जो है परावैज्ञ है। परावैज्ञ का तात्पर्य वस्तुहीन आलंबन के सारे जो प्रयुक्त होता है, अर्थात उसमें कुछ भी चिंतनीय पदार्थ नहीं रहता, वह अर्थ शून्य है और उसका अभ्यास चित्त का निरालंबन होता है। इस प्रकार निर्वीर समाधि असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। समस्त ज्ञेय विषयों का संप्रज्ञात हो जाने पर वैराग्य के फलस्वरूप यह संप्रज्ञात भी निरुद्ध हो जाता है, इसलिए इस समाधि का नाम असंप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम दशा में चित्त का कोई न कोई आलंबन बना रहता है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, परंतु इसी प्रकार ध्यान करते करते चित्त का संबंध सब विषयों से छूट जाता है। यही समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस दशा में पहुंचने पर आत्मा अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। जो उसका यथार्थ स्वरूप है उसको आत्मा पहचान लेती है और उस पर प्रतिष्ठित हो जाती है। तो आत्मा जो है असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत अपना यथार्थ स्वरूप पहचान लेती है और उसकी जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं उन सबका लोप हो जाता है। तो समस्त प्रकार के विकारों का लोप होने के बाद में आत्मा अपना यथार्थ स्वरूप पहचान लेती है। इस दशा का नाम ही हम यूँ कहें कि कैवल्य या मोक्ष की जो अवस्था होती है वो असंप्रज्ञात समाधि का रूप ही होता है। योग का यही लक्ष्य है, यही जो है उसका ध्येय है। इसके लिए केवल चित्तवृत्तियों का निरोध ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि उसके संस्कारों का लोप भी होना आवश्यक है। चित्तवृत्तियों का निरोध जब तक नहीं होगा तब तक तो मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति संभव ही नहीं है। साथ ही साथ जो है यदि संस्कारों का लोप नहीं होगा तब तक भी आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानेगी, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएगी। और जब तक वो मोक्ष की अवस्था में या कैवल्य की अवस्था में या निवृत्ति की अवस्था में नहीं पहुंच पाती है। निरोध का अर्थ क्या है? निश्चित रूप से रुक जाना या सदा के लिए बंद हो जाना। इस दशा में समस्त कलेशों का नाश हो जाता है। जो बहुत सारे कलेशों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, इन कलेशों का जो है इस अवस्था में लोप हो जाता है, नाश हो जाता है। और इस नाश हो जाने के बाद भी सभी वृत्तियों का निरुद्ध होने पर संस्कार शेष रूप समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। संस्कार बीज न रहने से असंप्रज्ञात समाधि निर्वीर समाधि के रूप में जानी जाती है। जिस प्रकार तप्त तवे पर जल बिंदु के संस्कार, तवा जो है उस पर यदि जल बिंदु डाला जाएगा तो उसके जो है बिंदु का आकार बन जाएगा। तप्त तवे पर जो संस्कार का रूप जाना जाता है वो बना रहता है। तो संस्कार शेष की निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है। महर्षि पतंजलि के अनुसार वैराग्य ही असंप्रज्ञात समाधि का उपाय है। वैराग्य का पालन करना ही असंप्रज्ञात समाधि का उपाय माना जाता है। वैराग्य का पालन करके हम जो है सब असंप्रज्ञात समाधि में आत्मा की जो है अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान पाती है। इसकी प्राप्ति हेतु साधक को बार बार अभ्यास, कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय तथा अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती है। तब दीर्घ काल में यह दशा सिद्ध होती है और योगी असंप्रज्ञात की स्थिति में पहुंचता है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यही जीवन की सफलता है।
तो असंप्रज्ञात समाधि जो समाधि का वास्तविक रूप मानी जाती है, जिसमें सभी प्रकार के संस्कारों का, सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है और आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में पहुंच जाती है। तो असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद जो माने गए हैं, वो कौन से भेद माने गए हैं? एक तो भव पड़ते और दूसरा है उपाय पड़ते। दो भेद जो है, जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद माने गए थे, उसी प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि के भी 2 प्रकार माने गए, 2 भेद माने गए हैं। एक तो भव पड़ते, जिसपे संस्कारों पर आत्मा अपने आप को केंद्रित करेगी, और उपाय पड़ते के अंतर्गत जो है आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। तो सबसे पहले भव पड़ते की बात हम करें, उसके बाद में उपाय पड़ते की बात करेंगे। भव पड़ते का तात्पर्य क्या है? वर्ती निरोध होने पर यदि चित्त जो हमारा है अविद्या में लीन हो जावे, तो यह अज्ञान अवस्था जड़ समाधि प्रकृति ले भव पड़ते कहलाती है। वस्तुतः यह अज्ञान अवस्था ही है समाधि नहीं। वर्ती निरोध होने के कारण इसे उपचार वश असंप्रज्ञात समाधि कह दिया जाता है। भव पड़ते शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। वाचस्पति मिश्र के अनुसार अविद्या है, भोज राज के अनुसार संसार है, विज्ञान भिक्षु के मतानुसार जो है जन्म है। बौद्ध मत के अनुसार जन्म का साधक कारण माना जाता है, जो संस्कार सम्यक रूप से नष्ट नहीं हुआ है। अशुभ जो संस्कार सूक्ष्म अविद्यामूलक हो, जिसमें विधेय आदियों का जन्म या अभिव्यक्त होता है, वही भव कहलाता है। अर्थात जिसमें संस्कारों के लोभ पर बल दिया जाता है, जो संस्कारों पर अपने आप को केंद्रित कर दिया जाता है, और योगी या साधक जो है अपने अभ्यास के द्वारा आत्मा से संस्कारों का लोप कर देता है, तो वो भव पड़ते से उपाय पड़ते की ओर आगे बढ़ता है। उपाय पड़ते ही वास्तविक असंप्रज्ञात समाधि का रूप माना जाता है। जो सेकंड पार्ट है उपाय पड़ते, पहला भव पड़ते थे जिसके अंतर्गत संस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और उपाय पड़ते के अंतर्गत हम जो है उपाय पड़ते जो है असंप्रज्ञात समाधि का वास्तविक रूप है। शुद्ध ज्ञान या प्रज्ञा को उपाय कहा जाता है, उपाय पड़ते कहा जाता है। विवेक ज्ञान के उदय होने पर अविद्या नाश से वर्तियों एवं संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है, एवं जो है दृष्टा की अपने स्वरूप में अर्थात नित्य विशुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठा हो जाती है। समाधि में पहुंचने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, और इन उपायों के द्वारा जो है साधक को मोक्ष की कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये जो उपाय माने गए हैं, श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इनके द्वारा जो है समाधि की अवस्था में जाकर योगी या साधक को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के अंतर्गत जो है पहला जो है शास्त्रों के अनुमान से, आचार्यों के मुख से योग की महिमा उपयोगिता सुनकर योग प्रवृत्ति को चित्त में उत्कृष्ट लगन को में लगाना जो है श्रद्धा है। वह श्रद्धा चाहने वाली माता की भांति कुमार्ग से रक्षा करती। वीर्य श्रद्धा से उस विवेकी को योग के प्रयत्न से उत्साह बढ़ाता है। इस योग से साधना में तत्परता होती है। स्मृति से अनुभूत विषयों के संस्कार जागृत होना स्मृति कहा गया है। स्मृति से चित्त अनुकूल विक्षेप रहित हो जाता है। और अंतिम है समाधि प्रज्ञा, जो हमारे एकाग्र चित्त की समाधि ही योग के चरम अंग की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा अर्थात प्रकाश, विवेक, द्वैत, ज्ञान, अज्ञान, चेतन अचेतन, आत्मा अनात्मा के भेद का जो ज्ञान हो जाता है, वही जो है वास्तविक समाधि का रूप है, वही जो है मोक्ष का रूप है, वही कैवल्य का रूप है। तो असंप्रज्ञात समाधि के उपाय पढ़ते के अंतर्गत आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है, और वो ये समझने लगती है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का कोई विकार नहीं हूँ, मैं यथार्थ शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त आत्मा हूँ। ये आत्मा का जो अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना है, यही असंप्रज्ञात समाधि है। और इस समाधि के अंतर्गत योगी या साधक को अपने लक्ष्य की, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति हो, चाहे दुखों की निवृत्ति हो, या जो है उसकी जो है सिद्धियों की प्राप्ति हो, उसकी प्राप्ति जो है उसे
हो जाती है। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि ही योग की अंतिम सिद्धि मानी जाती है, जिसमें योगी की तपस्या जो है सफल हो जाती है, योगी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। तो अष्टांग योग के अंतर्गत जो है 8 सोपानों के बारे में हमने इन वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को अष्टांग योग के बारे में यम से लेकर समाधि तक की चर्चा की है। आगे जो हम चित्तवर्तियों की, चित्त भूमियों की, जो है कलेशों की आदि जो योग दर्शन के जो विभिन्न विषय है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।